क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास है। कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बालक की नींव अध्यापक के द्वारा निर्मित की जाती है तो उसका क्या कार्य होता है? जटिल कार्य होता है, हम कुछ कह नहीं सकते। यह कार्य सरल होता है या यह कार्य महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है डी। बालक की नींव अध्यापक के द्वारा निर्मित होती है। ये बिल्कुल सही बात है और उसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पहले मैं स्वयं अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगा। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। बच्चों को क्लास में कुछ शिक्षण ही नहीं कराऊंगा, कांच में अपना चेहरा निहार कर जाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है दोस्तों बी। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा अगर मैं कक्षा में जा रहा हूं तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने के लिए क्या कहेंगे? हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से सहमत है तो उसको जरूर कहूंगा कि वो शिक्षक बने। कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। कुछ नहीं कहूंगा, हाँ कहूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है दोस्तों हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से सहमत है तो मैं उसको शिक्षक बनने की सलाह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक और माता पिता के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य, शिक्षक और छात्र के मध्य, छात्रों और छात्रों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है दोस्तों शिक्षण जो है वो शिक्षक और छात्र के मध्य एक पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। आपके अनुसार कक्षा में संप्रेषण यानी पढ़ाना कैसा होना चाहिए? भावनात्मक होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, व्यापारिक या व्यापक होना चाहिए या फिर रोचक होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है दोस्तों डी, व्यापक रोचक होना चाहिए। किसका? पढ़ाने का तरीका। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन है पूर्णतः सत्य, पूर्णतः असत्य, आंशिक सत्य, आंशिक असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है दोस्तों यह कथन पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, नहीं, हम कह नहीं सकते। यह बात आंशिक सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है दोस्तों हाँ, क्योंकि हम सदैव परंपरागत तरीके से अपने छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक शिक्षक का अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? नकारात्मक, आक्रामक, सहयोगात्मक या भावनात्मक, भावनाओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दोस्तों सहयोगात्मक जो है वो व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यह कथन है आंशिक सत्य, हम कुछ नहीं कह सकते। यह कथन पूर्णतः असत्य है या यह कथन बिल्कुल सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है दोस्तों यह कथन पूर्णतः सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपने एक शिक्षक बनना ही क्यों तय किया था? शिक्षक बन के मेरा मकसद पैसा कमाना है। शिक्षण कार्य मुझे बेहद पसंद है। यह आराम की नौकरी है। शिक्षक की नौकरी में छुट्टियां बहुत मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है दोस्तों शिक्षण कार्य मुझे बेहद पसंद है इसीलिए मैं शिक्षक बना हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। शिक्षण के व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी शिक्षण का जो व्यवसाय है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऊंची सिफारिशों का होना, ऊंचे परसेंटेज का होना, शिक्षण की अभिवृद्धि होना या हम कुछ नहीं कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दोस्तों शिक्षण अभिवृद्धि का होना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। आपके अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या होता है? अच्छा व्यक्तित्व है, भोलेपन का स्वभाव, आक्रामक स्वभाव या हंसमुख स्वभाव? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों हंसमुख स्वभाव। एक शिक्षक का मौलिक गुण हंसमुख स्वभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। छात्र विद्यालय के शिक्षक का अनुसरण करते हैं जो भेदभाव ना करे, जो उनके आदर्शों के समान है, जो भेदभाव ना करे। ये भेदभाव ना करे बात एक ही हो गई,
जो बच्चों को ज़्यादा डांटे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है दोस्तों, जो उनके आदर्शों के समान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपके मतानुसार कुशल नागरिक का क्या अर्थ है? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, सभी की चिंता करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, या हम कुछ नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है दोस्तों, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, कुशल नागरिक का होना है या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छे नेतृत्व के गुणों के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा? गुणों के विकास के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? विद्यालय, घर, सिनेमा घर या खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है दोस्तों ए, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए क्योंकि छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा, छात्र उसके नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास उचित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन करने के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है दोस्तों, छात्रों को उचित नेतृत्व मिलेगा, किसमें? शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होने से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, शिक्षक पर, प्रभावी शिक्षण तकनीकी पर, या बच्चों के कक्षा कक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है दोस्तों, प्रभावी जो प्रशिक्षण है तो उसकी तकनीकी पर निर्भर करेगा, क्या? सीखने का अच्छा तरीका, क्योंकि अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे अच्छा ही सीख पाएंगे। विद्यालय चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि सामने जो पढ़ा रहा है वो टीचर कैसा है। एक शिक्षक को अपने छात्रों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु तो क्या करना चाहिए? परिवार और समाज की संपूर्ण पृष्ठभूमि को बताना चाहिए, बच्चों को अनुशासित बनाना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन पर बुलाना चाहिए, बच्चों को सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है दोस्तों, वो है बच्चों को सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। तो सही आंसर हो गया डी। सही आंसर क्या हो गया? डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर कक्षा में सभी के सभी छात्र आपके पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कक्षा में पाठ को दोहराएंगे, बच्चों को सजा देंगे कि तुमने याद नहीं किया है, बच्चों को डांट लगाएंगे कि तुम बेवकूफ़ हो, बच्चों को माता पिता को स्कूल बुलाएंगे ताकि बच्चों को जलील किया जा सके। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर बैठता है कक्षा में पाठ को दोबारा दोहराएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि बेटा ये पाठ ऐसे था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एंड फाइनल। आपके मतानुसार शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या होना चाहिए? ऊंचा कद होना चाहिए, उनमें साहस होना चाहिए, वो बहिर्मुखी होने चाहिए, या आक्रामक स्वभाव के होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है साहस। तो अच्छे शिक्षक में भी क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। ये थे 20 क्वेश्चन। इसमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में बताना। टॉप 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।